Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 4 of class 10th Banking and Insurance Unit 3. So the topic is real time gross settlement. What is RTGS? इसमें दो words है बेटा, एक real time, ठीक है, और दूसरा gross settlement. अब रियल टाइम का मतलब क्या है? इसमें जो भी फंड्स ट्रांसफर होते हैं वो रियल टाइम का मतलब है दे आर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. सो सेटलमेंट जो होती है फंड्स की वो इमीडिएटली होती है, ठीक है. सो इसलिए इसको बोला जाता है रियल टाइम. और ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेपरेटली सेटल्ड होती है, इंडिविजुअली. दे आर सेटल्ड सेपरेटली और इंडिविजुअली. सो आई एम रिपीटिंग, आरटीजीएस वो सिस्टम है जहाँ पे फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं इमीडिएटली, एंड ऑल्सो जो ट्रांजेक्शन है वो इंडिविजुअली जो है सेटल्ड होती है, सेपरेटली सेटल्ड होती है, राइट. सो यहाँ पे रियल टाइम देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज रियल टाइम का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांसफर होता है वो एकदम इमिडिएटली होता है, उसको थोड़ी लेटर टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं किया जाता. अभी बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिली है तो बैंक इमिडिएटली फंड्स को ट्रांसफर कर देगा. और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि जो पेमेंट है वो सेटल होती है वन बाय वन, किसी और ट्रांजेक्शन के साथ कंबाइन नहीं होती. जैसे बैंक है, उसको कस्टमर ए ने आगे बोला कि मेरे को फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो कस्टमर ए ने जैसे ही बोला बैंक इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा. और बैंक किसी और कस्टमर बी या सी या डी किसी और के ट्रांजेक्शन की वेट नहीं करेगा कि बाकी भी कस्टमर रहेंगे तो मैं एक साथ ट्रांसफर करूंगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे फंड्स एकदम ट्रांसफर होते हैं और इंडिविजुअली ट्रांसफर किए जाते हैं, राइट. अब नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या फर्क है? सबसे पहली चीज, आपको वन मार्कर आ सकता है पेपर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस. तो आरटीजीएस का तो फुल फॉर्म आपको पता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ये वन मार्कर आ सकता है, राइट. ओके. अब नेफ्ट का फुल फॉर्म इट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट. ये भी आपको आना चाहिए. आगे यहाँ पे इधर मेंशन होगा, यस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ये नेफ्ट की फुल फॉर्म है. ये भी वन मार्कर आ सकता है पेपर में. तो नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या फर्क है? नेफ्ट में ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे फंड्स जो है इमीडिएटली प्रोसेस नहीं होते, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होते. आरटीजीएस में एकदम ट्रांसफर, जैसे ही बैंक को इंस्ट्रक्शन मिली बैंक एकदम फंड ट्रांसफर कर देगा, लेकिन नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, फंड्स हैं, वो सेटल्ड होते हैं इन ग्रुप्स, यानी इन बैचेस. यानी बैंक को जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है, कस्टमर ए से मिली, फिर बी ने भी बोला मेरे भी फंड्स ट्रांसफर करने हैं, सी ने भी बोला, तो यहाँ पे एकदम फंड ट्रांसफर नहीं होते. बैंक वेट करता है जब एक पर्टिकुलर बैच क्रिएट हो जाता है, ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस बैंक को मिल जाती हैं, ए कस्टमर से भी, बी से भी, सी से भी, एंड सो ऑन, तब बैंक इकट्ठे इन सबके फंड्स ट्रांसफर करता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट. तो नेफ्ट जो है वो किस सिस्टम पे वर्क करता है? डेफर्ड नेट सेटलमेंट में, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम होता है, उस टाइम तक बैंक जो है सारी रिक्वेस्ट रिसीव करता है. ट्रांसफर फंड्स के लिए जो रिक्वेस्ट आती है, बैंक पहले उस टाइम तक, कट ऑफ टाइम तक सारी रिसीव करेगा और फिर सारी रिक्वेस्ट को एक साथ सेटल कर. तो ये डिफरेंस है. सो यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है. नेफ्ट क्या है? यहाँ पे बैचेस में इकट्ठे पैसा ट्रांसफर होता है, टाइम लगता है. लेकिन आरटीजीएस में एकदम पैसा ट्रांसफर होता है विदाउट एनी टाइम, राइट. मिनिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये. आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख और अपर लिमिट कोई भी नहीं, आप कितना भी अमाउंट मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो. और जो बेनिफिशियरी अकाउंट है, बेनिफिशियरी जो बैंक है जिसको पैसा मिलेगा, उसको बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देना है विद इन 30 मिनट्स. जैसे ही बेनिफिशियरी बैंक को मैसेज आया है कि तुम्हारा जो कस्टमर है, ठीक है, उसका
अमाउंट जो है तुम्हारे बैंक में आ गया है तो बैंक कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर देगा, राइट। नाउ आरटीजीएस जो है उसके क्या टाइमिंग्स है सेटलमेंट के? वीक डेज में 9 to 4:30 तक जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो सेटल हो जाती है, और सैटरडे को 9 to 2 का टाइम है, राइट। ओके, नाउ आरटीजीएस चार्जेस भी होते हैं। तो जो रिसीविंग मनी है इनवर्ड आरटीजीएस वो फ्री होती है। जैसे ब्रांच ए ने, कस्टमर यहाँ पे गया है, ठीक है, बैंक के पास, नॉट ब्रांच, बैंक ए, ठीक है, और कस्टमर ने बैंक ए को बोला है कि बैंक बी में पैसा ट्रांसफर करना है। तो बैंक बी के लिए, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन चार्जेस देने पड़ेंगे बैंक ए को। कितना देना पड़ेगा? ठीक है, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स बैंक ए को देना पड़ेगा। अगर अमाउंट जो ट्रांसफर हो रहा है वो 2 लाख to 5 लाख के बीच में है, ये रहा, ये रिसीविंग, ये, तो 30 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। और अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो 55 पर ट्रांजेक्शन, राइट। रेमिटिंग कस्टमर जो है, जो मतलब ये वाला कस्टमर जो फंड ट्रांसफर कर रहा है, उसको बैंक को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्या कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, और कस्टमर का अकाउंट नंबर, फिर बेनिफिशियरी बैंक यानी बैंक बी के बारे में बताना है, कौन सी उसकी ब्रांच है, आईएफएससी नंबर बताना है बैंक बी का, ठीक है। बेनिफिशियरी कस्टमर कौन है जिसके अकाउंट में पैसा जमा होना है, उसके बारे में बताना है। अकाउंट नंबर बताना है बेनिफिशियरी कस्टमर का, जैसे ये कस्टमर एक्स है, ये रेमिटर हुआ, ये पैसा दे रहा है, और कस्टमर वाई जिसका अकाउंट बैंक बी में है, ये कौन हुआ? कस्टमर वाई बेनिफिशियरी, राइट। और सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन भी। अब आते हैं नेफ्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो एक साथ नहीं ट्रांसफर होती हैं, क्लब किया जाता है, बैचेस बनाए जाते हैं, और फिर इकट्ठे जब बैच बन जाता है पेमेंट जो है वो ट्रांसफर होती है, राइट। अब नेफ्ट कौन यूज कर सकता है? अकाउंट होल्डर्स, एक तो है अकाउंट होल्डर्स और दूसरा है वॉक इन कस्टमर्स। यहाँ मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे होने अकाउंट होल्डर्स कौन से हैं? ठीक है, अकाउंट होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स, कलर चेंज कर देती हूँ नहीं तो रेड के ऊपर आपको हाईलाइट नहीं होगा, यस। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स, कंपनीज जिनका बैंक अकाउंट है, ठीक है, उस ब्रांच में विच इज नेफ्ट इनेबल्ड, मतलब नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उस ब्रांच में अगर अकाउंट है किसी भी इंडिविजुअल का, फर्म्स का, कंपनी का, तो वो नेफ्ट के थ्रू पैसा रिसीव या ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा है वॉक इन कस्टमर्स, ठीक है। वॉक इन कस्टमर्स अगर नहीं भी है बैंक अकाउंट उस ब्रांच में, तो दे कैन डिपॉजिट, वो कस्टमर्स बैंक में जाके पहले पैसा डिपॉजिट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर हो सके। लेकिन लिमिट है वॉक इन कस्टमर्स के लिए, वो मैक्सिमम 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, और उनको पूरी डिटेल्स बतानी है, अपना नाम, एड्रेस, कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो उनके अकाउंट में पैसा बैंक वापस कर दे, राइट। ओके, नाउ हु कैन रिसीव द मनी थ्रू नेफ्ट? तो टू रिसीव, बेनिफिशियरी के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए उस ब्रांच में जो पार्टिसिपेट कर रही है नेफ्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेफ्ट के क्या वर्क टाइमिंग्स है, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि वीकडे में 12 सेटलमेंट होती हैं 8 to 7 PM के बीच में, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सैटरडे में 6 सेटलमेंट होती है 8 to 1, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? क्या स्टेप है नेफ्ट के लिए? कि कोई भी इंडिविजुअल, उसको अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जिसमें बेनिफिशियरी का, यानी जिस इंसान को पैसा ट्रांसफर करना है उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि क्या बेनिफिशियरी का नाम है, बैंक ब्रांच कौन सी है,
ठीक है, बेनिफिशियरी का अकाउंट जहाँ पर क्या है, IFSC कोड क्या है, एक्सेट्रा, और कितना अमाउंट रेमिट करना है। ठीक है, और रेमिटर मतलब जिसको पैसा ट्रांसफर करना है उसको अपने बैंक को वो ऑथराइज करेगा कि उसके अकाउंट से पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाए और बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए। और भी क्या तरीके हैं अगर फंड ट्रांसफर करने, अदर देन हैविंग द बैंक अकाउंट? ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो सकता है, ATM के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जो वॉक इन कस्टमर्स हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी अपनी, और बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो ट्रांसफर कर दे फंड्स। ठीक है, अब जो ओरिजिनेटिंग बैंक है वो मैसेज प्रिपेयर करता है और मैसेज भेज देता है पूलिंग सेंटर को। उस पूलिंग सेंटर को बोलते हैं नेफ्ट सर्विस सेंटर। नेफ्ट सर्विस सेंटर आगे क्या करता है, मैसेज फॉरवर्ड करता है नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर को। अब नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर क्या करता है, वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारे नेफ्ट ट्रांजैक्शंस को सॉर्ट आउट करता है कि किस किस डेस्टिनेशन बैंक पे पैसा भेजना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सॉर्ट आउट करता है। वो डेबिट करता है सेंडर बैंक से सेंट्रल बैंक का जो अमाउंट है वहां से अमाउंट को माइनस करेगा और डेस्टिनेशन बैंक यानी रिसीवर बैंक को पैसा क्रेडिट कर देगा। ठीक है, सो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो रेमिटेंस मैसेज जो है कि पैसा क्रेडिट हो गया है वो डेस्टिनेशन बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। और ये मैसेज जो है कैसे प्रोवाइड किया जाता है, थ्रू दी पूलिंग सेंटर, राइट। फिर डेस्टिनेशन बैंक को जैसे ही मैसेज मिल जाता है वो बेनिफिशियरी कस्टमर के अकाउंट में पैसा जो है क्रेडिट कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।